इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्च कैंपेन इम्प्लीमेंट कैसे होती है। हमने कीवर्ड रिसर्च की, हमने उस कीवर्ड रिसर्च की बेस पे कुछ ऐड कॉपीज़ बनाई। अब उन ऐड कॉपीज़ और कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम कैंपेन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं ये काम कैसे होता है। हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको लीड्स चाहिए, आपको वेब ट्रैफिक चाहिए, आपने ऐप प्रमोशन करनी है, या आपने कोई भी गोल सेलेक्ट नहीं करना। तो हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर इनमें से मैं कोई ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ना तो वो हमें रिकमेंडेशन देने शुरू कर देगा। हम नहीं चाहते कि बिल्कुल फ्रेश अकाउंट पे हमें कोई रिकमेंडेशन दे। हम चीज़ों पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना चाहते हैं इस वक़्त। तो हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो हमसे कैंपेन टाइप पूछेगा, तो हम सर्च कैंपेन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सर्च सेलेक्ट करेंगे। फिर वो हमसे पूछेगा कि कन्वर्जन ट्रैकिंग आपने सेटअप की हुई है, तो इसमें से कन्वर्जन सेलेक्ट कर लें। इस वक्त हम वर्कचेस की एग्जांपल ले रहे हैं और वर्कचेस में ये एक ही फॉर्म है और हमने इस फॉर्म को ट्रैक करना है। तो वो मैंने सबमिट लीड फॉर्म की सेटअप की हुई है कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। फिर वो पूछ रहा है कि आपको इस कैंपेन से किस टाइप के रिज़ल्ट्स चाहिए। ये ऑप्शंस इसलिए होते हैं कि एआई को पता हो कि किस टाइप के रिज़ल्ट्स इस यूज़र्स को चाहिए। हम इस वक्त कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे थोड़ा-सा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर वो कैंपेन का नाम पूछेगा। नाम क्या देना है? आप किसी भी तरह से नाम दे सकते हैं। मेरा यूजुअली जो तरीका होता है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ, जैसे हमें लीड्स चाहिए, देन कैंपेन टाइप। उसके बाद अगर कोई आपने स्पेसिफिक डेट या मंथ लिखनी हो तो आप वो लिख सकते हैं। मैं इधर कुछ भी नहीं लिखूँगा फ़िलवक़्त। और उसके बाद सिग्नेचर, एएस लिख रहा हूँ मैं, आलियान शहज़ाद। आप कोई भी सिग्नेचर लिख सकते हैं जो भी आपके नाम का है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि अगर एक कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लोग इस अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि किस बंदे ने कौन-सी कैंपेन इम्प्लीमेंट की है। उसमें डिफ़रेंस देखने के लिए कि मैंने ये कैंपेन इम्प्लीमेंट की है, मेरे और किसी साथ कोलीग ने एक कैंपेन इम्प्लीमेंट की है, किसी तीसरे बंदे ने कोई कैंपेन इम्प्लीमेंट की है। तो वो हम चेक करने के लिए कि कौन-सी कैंपेन परफ़ॉर्म कर रही है, ये कैंपेन किसने क्रिएट की थी, तो हम इस टाइप के सिग्नेचर यूज़ करते हैं। देन कंटिन्यू। फिर वो हमसे बिडिंग का पूछ रहा है। ये वही बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको ओपन करें तो ये मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन्स है, देन मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू, देन क्लिक्स, देन इंप्रेशन शेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रेश अकाउंट पे हम जो एआई की जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको यूज़ नहीं करते। हम मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू को यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको डेटा चाहिए होता है काम करने के लिए। अगर गूगल को पता ही नहीं है कि किस टाइप के यूज़र्स कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वो कैसे एफ़िशिएंटली उस बिडिंग स्ट्रैटेजी को काम करवा सकता है। तो इस वक़्त हम मैक्सिमाइज़ क्लिक्स की तरफ जाएँगे और जब हमारे पास एक अच्छा डेटा आ जाएगा, गूगल के स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि मिनिमम 50 कन्वर्जन्स या फिर 90 डेज़ का डेटा हो हमारे पास, तब हमें ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। हम इस वक़्त मैक्सिमाइज़ क्लिक सिलेक्ट करेंगे और हम कोई भी कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट नहीं देंगे। हम अभी कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम ये देखना चाहते हैं कि हमें कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है। मैं अभी इस वक्त इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा। देन हमारे पास आती है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन में एक ऑप्शन है कि बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। हम सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए बिड नहीं करना चाहते। अगर कोई पुराना कस्टमर भी आकर वो क्वेरी टाइप करता है, तब भी हम अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट फिल वक्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रीटारगेट अलग करें और सिर्फ नए कस्टमर्स को टारगेट करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेटवर्क्स। सर्च नेटवर्क में हमारे पास आते हैं इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स और फिर इंक्लूड डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क में क्या आता है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, जीडीएन पे वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर कोई ब्लॉग है और उसने एडसेंस एक्टिवेट कराया हुआ है, उसके ऊपर वो डिस्प्ले एड्स आपको नज़र आते हैं, या यूट्यूब के साइड पे आपको डिस्प्ले एड्स नज़र आते हैं, तो ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आती हैं जो डिस्प्ले एड्स हैं। तो इसमें क्या करता है गूगल, आपके टेक्स्ट ऐड को यूज़ करते हुए डिस्प्ले एड्स बना देता है और इसमें इर्रेलेवेंट क्लिक्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आपका बजट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है। तो हम ये रिकमेंड नहीं करते। हाँ, अगर आपकी कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम है और आपको डायरेक्ट गूगल से नहीं आ रही रिजल्ट्स, तो आप जीडीएन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम फॉर सर्च पार्टनर्स। सर्च पार्टनर्स क्या होते हैं,
सर्च नेटवर्क में एक तो गूगल सर्च इंजन आ गया ना आपका। सर्च पार्टनर्स क्या होती हैं? कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको गूगल ने अलाउ कर किया होता है कि वो अपनी वेबसाइट पे सर्च इंजन डालें। वो उनके थर्ड पार्टी सर्च इंजन्स बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दुबई की एक वेबसाइट है डूबीज़ेल। डूबीज़ेल पे जाके अगर आप कोई चीज़ सर्च करें ना, तो आपको एंड के ऊपर सर्च एड्स नज़र आ रहे होते हैं। जैसे अगर आपने कोई सिलेक्ट की, फॉर एग्जांपल आपने कोई मे बी एक बाइक सेलेक्ट की, आपने कावासाकी निंजा H2R सर्च किया और काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे थे और एंड पे जाके कुछ सर्च रिजल्ट्स भी आ रहे थे। मे बी वो कावासाकी की वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे वो न्यू बाइक दे रहे हों, या इस टाइप की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उन वेबसाइट्स के ऊपर जब ऐड दिखाना हो तो हम सर्च पार्टनर्स करते हैं। और इसकी भी सेम वही वजह है कि अगर आपके कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम है, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि सर्च पार्टनर्स कैसा परफॉर्म करेंगे, तब ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कम बजट पे हम आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इधर से इर्रेलेवेंट क्वेरीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो हम इन दोनों को अनचेक कर देंगे। देन हमारे पास आती है लोकेशन। अब वर्क चॉइस क्योंकि पूरे पाकिस्तान को टारगेट करती है, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। जो लोकेशन स्पेसिफिक है, जैसे कोई अगर डेंटल क्लिनिक है और वो सिर्फ इस्लामाबाद में ऑपरेट करता है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने लोकेशन ऑप्शंस में आना है और यहाँ पर इंक्लूड के अंदर दो ऑप्शंस है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। और प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि या वो बंदा वहाँ रहता है या उसका उस लोकेशन में इंटरेस्ट है। तो इवन अगर यूएसए में बैठा भी बंदा कोई लिखेगा ना फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान, तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐड दिखाना चाहते हैं। तो हम इसको प्रेजेंस पे रखेंगे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे नहीं रखेंगे। फिर लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज हम इंग्लिश रखेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी लोकल लैंग्वेज में हमारी वेबसाइट वगैरह सर्च हो, तो हम इसे इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। फिर ऑडियंस सेगमेंट्स आते हैं। ऑडियंस सेगमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ऑडियंसेस को ही आपका सर्च ऐड नज़र आए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंटरेस्ट है और वो बंदा जाकर लिखे फ्रीलांस मार्केट प्लेस या बेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो हमारा ऐड नज़र आए। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट नहीं है और वो जाकर लिखता है फ्रीलांस मार्केट प्लेस, तो हमारा ऐड नज़र नहीं आना चाहिए। इस वक्त हम कोई भी ऑडियंस माउंट नहीं करेंगे। अच्छा, ऑडियंस की भी दो चीज़ें हैं, या तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं या उनको आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। टारगेट में क्या होता है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी ऑडियंस को टारगेट कर दिया कि ये ऑडियंस ही सर्च करे तो हमारा ऐड नज़र आए। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऑडियंस जो है जब ये सर्च करती है तो ये कैसा परफॉर्म करती है, इसका कन्वर्जन रेट कैसा आ रहा है, इसका CTR कैसा आ रहा है। तो इस वक्त हम ऑडियंस सेगमेंट्स कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर ब्रॉड मैच कीवर्ड, जिसको भी हम ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, इसको ऑफ ही रहने देंगे। ऑटोमेटेड क्रिएटेड एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जो कीवर्ड्स की बेस के ऊपर गूगल ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, तो हम इसको ऑफ रखेंगे। हम मैनुअली एसेट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर आती हैं मोर सेटिंग्स। यहाँ पर सबसे पहले है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन में सिलेक्ट हुआ हुआ है ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, यानी कि अगर हमारी 15 हेडलाइंस है ना, तो 2 हेडलाइंस या 3 हेडलाइंस ही एट अ टाइम गूगल पे शो होती हैं। और हम गूगल को ये कह रहे हैं कि उन 15 में से जो बेस्ट हेडलाइंस होंगी ना, जिन पे बेस्ट CTR आ रहा है, जिन पे बेस्ट एंगेजमेंट रेट आ रहा है, तो उसी को ही सिलेक्ट करनी है। तो वो ऑटोमेटिकली गूगल उसे चेंज करता रहता है। स्टार्ट और एंड डेट्स हम नहीं रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट डेट आज की है वही रहेगी। ऐड स्केड्यूल ऑल डे रहेगा। अगर आप स्केड्यूल करना चाहते हैं, जैसे आपका क्लिनिक है वो कुछ ड्यूरेशंस पे चलता है, वो 9 to 5 चलता है, तो आप इस ऐड को 9 to 5 स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम इसे ऑल डे चलने देंगे, क्योंकि ऑटोमेटेड वेबसाइट है, सास वेबसाइट है, तो फिर हम इसको ऑल डे चलने देंगे। कैंपेन URL ऑप्शन में हम इस वक्त कोई ऑप्शन ऐड नहीं करेंगे, ये आगे जाके ऐड सेक्शन पे हम देखेंगे इसको। और ब्रांड्स के अंदर भी ना तो हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ना ही हम कोई चीज़ एक्सक्लूड करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी कैंपेन के अंदर कीवर्ड्स कैसे ऐड करते हैं और ऐड कॉपी कैसे ऐड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।